तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल इम्तियाज क्लासेस में। आज है 7 अप्रैल और आज हम जानेंगे देश विदेश में क्या इम्पोर्टेंट घटना घटी। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। स्टडी मतलब तो बात करें अगर पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है हाल ही में सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शंस IIM बेंगलोर, IIM लखनऊ, IIM अहमदाबाद या IIM जम्मू। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका सही आंसर है, जैसा कि हमेशा आपको बताया जाता है कि आप आंसर करने से पहले आप खुद आंसर करें, इसका सही लॉजिक आंसर जानें और नोट्स लेकर बैठें। उम्मीद है आप जो है इसके नोट्स बना रहे होंगे और बाकायदा इसको लिख भी रहे होंगे। तो आइए जानते हैं इसका सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है IIM जम्मू, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ जम्मू। ठीक है, तो आइए बात हुई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जम्मू, तो इसको लेकर क्या महत्व जानते हैं, इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण घटा है इसके बारे में हाल ही में। तो ये हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने ही हाल ही में IIM जम्मू में सेंटर फॉर हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन किया है। सेंटर फॉर हैप्पीनेस को आनंदम का नाम भारतीय दर्शन और परंपरा के अनुसार दिया गया है, जहां यह माना जाता है कि व्यक्ति की पवित्र चेतना ही आनंदम है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में यहाँ पर कुछ कमी है। हाल ही में विश्व टीकाकरण एवं लॉजिस्टिक्स सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। तो ऑप्शंस हैं रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात UAE जिसे कहा जाता है, और भारत। इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम UAE कहते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो संयुक्त अरब अमीरात। तो आइए जानते हैं क्या है इसकी पूरी डिटेल। हाल ही में विश्व टीका एवं लॉजिस्टिक्स सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात के मध्य पूर्वी देश आबू धाबी शहर में आयोजित किया गया था। पहल का यह उद्देश्य कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने की वैश्विक क्षमता में सुधार करना और स्वास्थ्य भविष्य सुनिश्चित करना था। बात हुई है संयुक्त अरब अमीरात की, तो आइए जानते हैं संयुक्त अरब अमीरात के बारे में क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जो सन 1873 से 1947 तक ब्रिटिश भारत के अधीन रहा। उसके बाद इसका शासन लंदन के विदेश विभाग से संचालित होने लगा। 1971 में फारस की खाड़ी के 7 शेख राज्यों आबू धाबी, शारजाह, दुबई, उल उवैन, अजमान, फुजराइरा तथा रस अल खैमा को मिलाकर स्वतंत्र संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना की। तो ये है संयुक्त अरब अमीरात का झंडा, ये है उसका राष्ट्रीय चिन्ह। अगर बात की जाए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रगान की, तो ईशे बिलादे। राजधानी आबू धाबी। UAE का सबसे बड़ा नगर दुबई, वही दुबई जहां दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। भाषा अरबी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद कल मखदूम। चलिए तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको कुछ भी पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ताकि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन, सारे वीडियोस, सारी नॉलेज पहुंचती रहे। और प्लीज़ इसे शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं जो खुद करंट के लिए नोट्स नहीं बना पाते, उसके लिए बुक्स नहीं ला पाते। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में भारत और यूएसए के संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र कहाँ संपन्न हुआ? भारत में कहाँ संपन्न हुआ है? 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको। पहला हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और राजस्थान। तो इसका सही आंसर है, जैसा कि आपको पहले बताया गया है, मैंने आपसे पहले ही बताया कि खुद कोशिश किया करिए, फिर अप्लाई किया क्या हुआ मेरा आंसर, उसको टैली किया करिए, आपकी नॉलेज इन्हेंस होगी इससे। और खुद डेली टू डेली अखबार पढ़े। मैं ये सारे सोर्सेज कहाँ से लेता हूँ? द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया और द एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस और अलग अलग पत्रिकाओं से। तो आप भी इनका फ़ायदा उठाएं, पढ़ें और ये नोट्स खुद बनाएं। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। ओके दोस्तों, बात हुई है हिमाचल प्रदेश की, तो आइए जानते हैं सारे ऑप्शंस विद हिमाचल प्रदेश, सारी डीप नॉलेज क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट घटा है। आइए चलते हैं, जानते हैं यहाँ के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके के बारे में। तो बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, तो ये है हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। अब आइए अगर बात करें यहाँ के जीके फैक्ट्स या स्टैटिक जीके के बारे में, तो यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए कुछ उनको लिख जानते हैं। जैसे अगर बात की जाए यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो यहाँ पर नेशनल पार्क जो बेहद इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको नोट करते जाइए, समझते जाइए। ग्रेट हिमालयन, विंड वैली, खीरगंगा, ये यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अगर बात की जाए यहाँ की हाल ही में कुछ करंट जो बेहद इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो यहीं पर हाल ही में हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ई पंचायत पुरस्कार जीतने वाला 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीतने वाला प्रदेश हिमाचल प्रदेश बना है। 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला राज्य भी हिमाचल प्रदेश बना है। अगर बात करें यहाँ का इंडिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का खिताब अगर किसी को मिला है तो वो नादौन है, जो हिमाचल प्रदेश का एक पुलिस स्टेशन है, उसको मिला है। बाकी ऑप्शंस के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो अगला ऑप्शन है हमारा जम्मू कश्मीर। आइए जानते हैं कुछ जम्मू कश्मीर के बारे में। तो बात की जाए जम्मू कश्मीर के बारे में, तो ये है जम्मू कश्मीर का मैप, जिसे आपको पता होगा पिछले साल 2 भागों में बांट दिया गया और ये अब यूनियन टेरिटरी या भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के नाम से 2 भागों में बट चुका है, जिसका नाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख कर दिया गया है। बात ठीक है? ओके दोस्तों, तो बात करें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का, तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। बात करें अगर यहाँ के कुछ जीके या स्टैटिक जीके के बारे में, तो यहाँ पहला इग्लू कैफ़े खोला गया। भारत का पहला इग्लू कैफ़े जो है गुलमर्गा में खोला गया, गुलमर्गा जम्मू कश्मीर में। पहली बार महिला जन सुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत कहीं अगर हुई है इंडिया में, तो वो है जम्मू कश्मीर। खेलो इंडिया गेम्स में सबसे टॉप रैंक लाने वाला स्टेट जम्मू रहा, जम्मू कश्मीर। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल अगर कहीं बनाया जा रहा है तो वो चिनाब नदी पर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में चतरंगल सुरंग, चतरंगला जो सुरंग है उसका उद्घाटन किया भारत की। बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। बात की जाए अगर तमिलनाडु के बारे में, तो यहाँ के सीएम हैं ई पलानी स्वामी और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। बात की जाए यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और करेंट्स के बारे में, तो हाल ही में पॉल हैरिस सम्मान पाने वाले सीएम का नाम है तमिलनाडु के ई पलानी स्वामी। हाल ही में गुड गवर्नेंस और बाजार कर्ज लेने पर, गुड गवर्नेंस और बाजार से कर्ज लेने पर जो स्टेट टॉप में रहा है उसका नाम है तमिलनाडु। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हाल ही में जीतने वाले स्टेट का नाम है तमिलनाडु। विश्व का सबसे बड़ा कारखाना
कहाँ खोला गया? ओला ने अपने दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना ओला ने खोला है कहाँ? तमिलनाडु में। बायोचेन पॉलिसी लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कोई और नहीं, हमारा तमिलनाडु है। और आपको जानना ये भी ज़रूरी है कि हाल ही में जो इलेक्शन करंट में चल रहा है, मैं ये वीडियो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं और ये मैं बना रहा हूँ, तो इस समय तमिलनाडु में इलेक्शन हो चुके हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। तो बात की जाए अगर राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री का नाम है अशोक सिंह गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्रा। बात की जाए करंट फैक्ट्स के बारे में, तो बीएसएफ के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सरधवा का संबंध राजस्थान से है। हाल ही में यहाँ पर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया जिसको नाम दिया गया है इंडिया की संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है, उसका नाम दिया गया है डेजर्ट नाइट। यहाँ पर डेजर्ट नाइट के कई सेक्शंस होंगे। हाल ही में यहाँ पर संयुक्त अभ्यास किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया? तो इसके ऑप्शंस हैं 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च या 1 अप्रैल या 1 अप्रैल। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ शेयर करते जाइए अपने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां मन चाहे वहां शेयर करें और सभी लोगों तक ये वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। इसका सही आंसर है 31 मार्च। 31 मार्च को हर साल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है। बात की जाए अगर ट्रांसजेंडर ऑफ विजिबिलिटी की, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत रशेल क्रैंडल, अमेरिकन थे ये, उनके मनाने से ये शुरुआत हुई थी। अमेरिका के ट्रांसजेंडर थे ये, रशेल क्रैंडल, 2009 में उन्होंने ये शुरुआत की थी। आइए बढ़ते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के G7 शेरपा के नाम से कौन फेमस है? G7 शेरपा ऑप्शंस हैं शक्तिकांत दास, सुरेश प्रभु, अरविंद पनगरिया या मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो इसका सही आंसर है सुरेश प्रभु। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैं आपको आंसर होने के साथ साथ जो ऑप्शंस बचते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो भी कल को क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उनके बारे में भी हम लोग जानकारी हासिल करते हैं और ये भी जानते हैं कि उनके बारे में हाल ही में क्या इंपॉर्टेंट घटना घटी है। तो आइए सारे ऑप्शंस को 1 बाय 1 उठाते हैं और जानते हैं कौन क्या रहा है। या तो बात करी जाए शक्तिकांत दास की, तो ये हैं शक्तिकांत दास। ये देश के वर्तमान 25वें आरबीआई के गवर्नर हैं। दास पहले भारत के 15वें वित्त आयोग के सदस्य रह चुके हैं। अगर बात की जाए इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। बात की जाए अगर अरविंद पनगरिया की, तो अरविंद पनगरिया भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो बात की जाए अगर मोंटेक सिंह अहलूवालिया की, तो इनके ये पिछली गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट में ये योजना आयोग, जो नीति आयोग के समानांतर आयोग था, उसके ये उपाध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, भारतीय योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता था उसको मंत्रिमंडल के एक मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त था। तो ये रही जानकारी G7 के आंसर और उनसे संबंधित सभी ऑप्शंस के बारे में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। आज का क्वेश्चन 6 है, हाल ही में चर्चा में रहा हजारी बंदरगाह, हजारी पोर्ट किस राज्य से संबंधित है? जहां हाल ही में बहुत फेमस रहा, बहुत न्यूज में रहा, एक इसका पेपर में बहुत आया है। तो उसका संबंध जिस स्टेट से रहा है, तो उसका सही आंसर क्या हो सकता है? उसका सही आंसर है गुजरात। उसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात में हाल ही में हजारी बंदरगाह बड़ा फेमस रहा है। क्यों रहा है, आइए चलते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो ये देख पा रहे हैं आप हजारी बंदरगाह।
जो कि सूरत गुजरात में स्थित है। हाल ही में केंद्र सरकार ने दीव द्वीप को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली एक नई क्रूज सेवा शुरू की है। यहाँ से जहाज़ की वापसी उसी दिन हो जाएगी। यात्री क्रूज जहाज़ की क्षमता 300 होगी, जिसमें 16 केबिन होंगे। अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। बात की जाए अगर महाराष्ट्र के गवर्नर के बारे में, तो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो आइए बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन केरला। केरला के चीफ मिनिस्टर का नाम है पीजीआई कुरियन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। बात करते हैं, तो बात करें अगर तमिलनाडु की, तो यहाँ के सीएम हैं पलानी स्वामी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। अगर बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात के सीएम का नाम है विजय रूपाणी और यहाँ के राज्यपाल का नाम है आचार्य देवव्रत। अगर बात की जाए संबंधित जीके या स्टैटिक जीके या करंट के बारे में, तो महाराष्ट्र में जेल पर्यटन पहल की शुरुआत हुई है जो पुणे से की गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में देश में कहाँ पर्यटन पहल की शुरुआत, जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की गई है, तो इसका आंसर होगा पुणे। बात की जाए और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अगर हमें जानना है तो मैंने आपको तमिलनाडु और केरला के बारे में पहले ही बता दिया है। आप पीछे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पीछे के वीडियोस देख सकते हैं, वहां से जानकारी ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बात की जाए आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, तो हम लोग पहुंच चुके हैं आज 7 अप्रैल के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है, वो कौन से सेनाधिकारी हैं, भारतीय सेनाधिकारी, जिनको, तो क्या है मामला, इसके बारे में आइए जानते हैं डिटेल में। भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल वाल्टर एंथोनी गुस्तावो वैंग पिटो को विक्टर ऑफ बसंतार कहा जाता था। वो भारतीय सेना के पूर्व जनरल थे और हाल ही में उनका निधन हो गया। 1971 के भारत पाक युद्ध में उनकी प्रमुख सामान्य भूमिका के लिए उन्हें यह प्रतिष्ठित परम विशिष्ट सेवा पदक PVSM से सम्मानित किया गया था। उन्हें मेजर जनरल के रूप में लड़ाई में 54वें डिवीजन की कमान संभालने के लिए विक्टर ऑफ बसंतार के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा आज का सेशन 7 अप्रैल 2021। उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। संबंधित करंट अफेयर्स, संबंधित जीके एंड स्टैटिक जीके ऑल्सो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों तक ये पहुँचाएँ। नए आने वाले व्यूवर्स और स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि आप नोट्स बनाते रहिए और बस एक काम करिए कि ये रेड बटन जो नीचे दिख रहा है आपको, प्लीज़ इसे दबाइए और ताकि ये आपको हमेशा नोटिफिकेशन के तौर पर मिलता रहे। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगली न्यूज़, अगली खबर, अगले सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में।